हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 8 से स्टार्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिंकू लिमिटेड। सैलरी आपको दे रखी है, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी इसने ऐड करी है, डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो आपको ये दिया हुआ है। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है एक तरीके से, ये पूरा का पूरा, और इससे आपने क्या निकालना है, फंड फ्लो ऑपरेशन बनाना है। तो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है, 2,44,000। उसमें आप देखिए कौन कौन सी आइटम्स होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व है, जो आपका प्रपोज डिविडेंड है। सिर्फ यही आइटम्स हैं जिनको ऐड करना है। उस तरफ आपका कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आपको ऐड करना पड़े या माइनस करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ से आपका क्या आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मीन आपको पता होना चाहिए कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को लेते हैं। मीन जो आपकी नॉन प्रॉफिट थिंग्स होती हैं उनको आप इसके अंदर कंसीडर कर चलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी, एक चीज़ और ध्यान दो, तो आप एक सेकेंड, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 9th इलस्ट्रेशन। उसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो, यहाँ पर आपको सिंपल इस तरह से शेप में दिया हुआ है, इस तरह की शेप में, और यहाँ आपको डेबिट और क्रेडिट कर दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो कहता है कि आपका प्रॉफिट्स कितना है, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर इधर आ गए, उधर आपका प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, एंड इंटरेस्ट रिसीव आपने किया है। इधर सिर्फ आपकी दो चीज़ें, डेप्रिसिएशन एंड लॉस, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस या सैलरीज नहीं आती हैं इसके अंदर। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 2,38,000 का। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर कैपिटल्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 4% ऑफ मॉर्टेज डेप्रिसिएशन है, रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसी है, अनमॉर्टेज डेप्रिसिएशन है, डिबेंचर्स पर डिस्काउंट है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस है। नीचे एडिशन में कहता है शेयर कैपिटल ऑफ 31 मार्च 2018 को 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 के ईच के, एंड रिडीम किया है उनको 11 रुपये पर शेयर में। सब्सिक्वेंट टू द रिडम्पशन ऑफ कैश डिविडेंड ऑफ 10% वॉज टू बी पेड। मीन उन पर 10% का आपने डिविडेंड भी पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं मशीनरी जो 62,250 की थी स्क्रैप में हो गई, और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 58 का था, उसने 2,000 में उसको बेच दिया। 2018-19 में उसने परचेज़ और रिडीम किया 17,000 के डिवेंचर, जो कि 103 रुपया पर डिवेंचर थे। 103 रुपया पर थे, तो कितने के हो गए, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन वॉज टू बी चार्ज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। ए सम ऑफ 22,800 वॉज टू बी डेबिटेड टू रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, एंड इट इज़ रिलेटेड टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले तो डिविडेंड की बात करते हैं। पहले में डिविडेंड दिया हुआ है 1,50,000 के थे, ठीक है, और उसके बाद शेयर कैपिटल कितने की थी, 1,50,000 के प्रेफरेंस थे, उससे अलग शेयर कैपिटल इसमें दी हुई है ना आपको 2 लाख और 1,85,000। तो 1,85,000 पर 10% से आपने क्या दिया है, डिविडेंड। तो कितना हो गया, 18,500। 18,500 का तो ये डिविडेंड हो गया भाई, फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। दूसरा वो कहता है आपने प्रीमियम दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना दिया, 150 पे 11 रुपये के हिसाब से 11 पर शेयर, तो कितना हो गया, 1,650 रुपया। तो 1,650 आपका ये प्रीमियम हो गया। अब बात आती है मशीनरी। वो कहता है 62,500 की मशीनरी थी, 58,000 उस पर डेप्रिसिएशन था, 58,220, ठीक है। उसके बाद कितने की बच गई, 7,040, जो 2,000 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 5,040 रुपये का उसका लॉस हो गया, तो वो लॉस आएगा। फिर वो कहता है जो आपके प्रीमियम जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी ये कह रहा है ना, 17,000 के डिबेंचर थे जो 103 रुपये में बेचे, तो मीन 3 रुपया डेप्रिसिएशन वो था, प्रीमियम था उस पर, तो वो 3 रुपये के प्रीमियम के हिसाब से 510 रुपया वो वाला प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 3 पॉइंट क्लियर। चौथा कहता है 22,800 के डेबिट में किए गए थे कॉन्टीजेंसी में, ठीक है, 22,000 कितने थे, 22,800 रुपया, ठीक है। तो कहता है अब डेप्रिसिएशन आपने देखना है। डेप्रिसिएशन पहले तो देखिए कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ था पहले से 1,63,266 रुपया। उसमें फिर आपने 2017 का डेप्रिसिएशन था 1,93,236 रुपया।
वो माइनस हो गया। फिर उसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन जो अब मशीनरी पर बनाया था 58,210 का, जो उसने स्क्रैप में बेची है 2000 में, वो वाला तो 135 का। अब 135 में कितना बच गया 28,240, तो ये 28,240 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ रह गई, एक आपका रिजर्व सरप्लस वाला रह गया। रिजर्व फॉर सरप्लस कॉन्टीजेंसी कितनी है, पहले कितने का था 1,27,000 का। ठीक है, और बैलेंस था 18-19 में, 17-18 में था 75,000 का, जो कि आपने डेबिट किया टैक्स लाइबिलिटी में 22,800 का। ठीक है, वो 22,800 का जो टैक्स लाइबिलिटीज़ में आपने ऐड किया, वो माइनस करके आपके पास ड्यूरिंग जो ईयर आपने ट्रांसफ़र किया है वो भी आपने 75,000 का किया। या तो वैसे ले लो रिजर्व सरप्लस सीधा 1,72,800 है। ठीक है, और उधर से कितना है 1,60 कुछ का रिजर्व फॉर रिजर्व कॉन्टीजेंसी 1,27 का और 75,000 का। या तो 75 वही वाले दिखा लो, नहीं तो ये उल्टा करके दिखा लो, बात एक ही है। ठीक है, और तो ये आ गया, देखो रिजर्व कॉन्टीजेंसी हो गया। अब देखो क्या क्या चीज़ आपकी हो चुकी है वो चेक करिए। तो सबसे पहले रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी हो गया, डिविडेंड आपको बता दिया फर्स्ट पॉइंट में, प्रीमियम रिडम्पशन भी आपका किस में था, इसमें थर्ड पॉइंट में। उसके बाद फिर आपका दोबारा से प्रीमियम ऑन लॉस ऑन सेल सेकंड पॉइंट में, फिर आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर भी थर्ड पॉइंट था। डिवेंचर ऑन डिस्काउंट राइट ऑफ किया है 2876 का, वो भी आपका था। डिवेंचर्स फॉर द ईयर आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी आपने निकाला है, वो हो गया। ठीक है, और बैलेंस आपको दिया हुआ है कैरी डाउन भी और वो, और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस आपका इसमें दिया हुआ है 1 लाख, एक इसमें 1 लाख का 1,60,000 रिजर्व सरप्लस 1,60,000 कुछ का था ना, 1,60,000 का और 1,72 का बैलेंस कैरी डाउन था। तो जो 20 की बैलेंसिंग फिगर बच गई वो आपकी फंड फ्रॉम ऑपरेशन बच गई। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बेटा आपको। ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें हाई फाई नहीं था। 1 बाय 1 इसने पॉइंट्स को क्लियर भी किया हुआ है नीचे वर्किंग नोट में, आप यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9th, इससे अगली 11th इलस्ट्रेशन, उसमें आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा। देखिए ज़रा क्या कहता है ये 11th इलस्ट्रेशन में, वो कह रहा है प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बतानी जिसमें सोर्स और यूज़ बताने हैं फंड्स के। ठीक है, इशू ऑफ शेयर फॉर द कैश, कैश में आपने इशू किए हैं तो शेयर आए तो पैसा आया तो सोर्स हो गया। फिर इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी, आपने परचेज ऑफ मशीनरी के अगेंस्ट में किया है, कितने के हैं 3 के हैं, तो 3 के आपके परचेज ऑफ मशीनरी है तो फॉर कैश। तो कहते हैं इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू कर दिया और मशीनरी आ गई आपकी, कैश की जगह आपने क्या कर लिया मशीनरी ले ली, कितने की ले ली 3 की। तो यहाँ पे 6 की दिखा रखी है, गलत दिखा रखी है भाई, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोरोविंग इन द कैश, 2 का कैश आया है आपके पास, वो आपकी कैश आया। सेल ऑफ फर्नीचर ऑन द क्रेडिट, आपने सेल की है, सेल से कैश गया है, सेल कर दी किसी चीज़ की, वो कम हो गया। ठीक है, ये सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे है ना कैश आया ना कुछ, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। डिबेंचर रिडीम किए हैं, उससे भी आपका क्या आया पैसा आया। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो आपका प्रॉफिट, इस ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट्स हुआ है 1 लाख रुपए का। परचेज़ ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीनरी को कैश में परचेज़ किया 6 लाख की। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश में है आपका 1 लाख का। देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कैसे निकालोगे इसमें आप, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा था, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बना के देनी है। कैश कितना था 2 लाख का आपका कैश था, 5 लाख के आपने शेयर इशू कर दिए और फंड फ्रॉम ऑपरेशन था आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, उधर आपके डिबेंचर रिडीम किया आपने 1,60,000 की, कैश आया। परचेज़ ऑफ मशीन कैश आया, रिडीम किए हैं गया सॉरी, परचेज़ ऑफ मशीनरी परचेज़ किया मशीनरी वो भी 6 लाख की, और इंक्रीज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल वो भी 40। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में आपका आ गया। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग कैश का मतलब है फंड फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास। दोबारा से बताऊं, इशू ऑफ शेयर्स, देखो इशू किया आपने शेयर, कैश आया। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो शेयर भी क्या है फिक्स लाइबिलिटी है और वो भी आपकी क्या है फिक्स्ड असेट्स है, तो कोई उनका आपस में चेंज नहीं होगा। मैंने उस दिन आपको बताए थे कहाँ होता है फिक्स टू करंट, करंट टू फिक्स, फिक्स लाइबिलिटी टू करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी टू फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट, करंट असेट टू फिक्स, उसी में फंड फ्रॉम स्टेटमेंट में ऑपरेशंस में चेंजेस होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं।
उसके बाद 12th इलस्ट्रेशन देखिए, द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड स्टूड 20 लाख रुपीज़ इन 2018 एंड 26 लाख रुपये 2019 में. इट इज़ गैदर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट द कंपनी परचेज असेट्स एंड अदर कंपनीज 6 लाख की शेयर्स एंड दीज असेट्स कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक 2,16,400, मशीनरी इतने की है, गुडविल इतने की है. फाइंड आउट. तो सिंपल सा है. शेयर कैपिटल कितने की है? 26 लाख की है. शेयर कैपिटल 18 में कितने की थी? 20 की थी. मीन 6 लाख की. तो आपकी ये इंक्रीज़ हो गई. उसमें से आपने गुडविल राइट ऑफ की है. कितने की है? गुडविल राइट ऑफ. अब गुडविल राइट ऑफ द असेट कंसिस्टिंग स्टॉक दिस गुडविल 2 लाख की थी. 2 लाख और मशीनरी थी 1,83,600. तो ये हो गया. और शेयर कैपिटल इशू परचेज ऑफ मशीन एंड गुडविल. द असेट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक. 1 मिनट, इसने लिखा होगा ना. द गैदरिंग द फ्रॉम द रिकॉर्ड द कंपनी परचेज असेट्स ऑफ अनदर कंपनी 6 लाख पेबल्स इन फुल्ली पेड अप शेयर एंड दीज असेट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, मशीनरी एंड गुडविल. मशीनरी और गुडविल लेंगे, स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि करंट असेट्स का इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे. तो 3,83,600 की सिर्फ ये लेंगे. 6 लाख में से 2 लाख जो 16,400 बच गया वो फंड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर होगा. 2 लाख स्टॉक करंट असेट्स हो गई ना बेटा, और आप शेयर इशू करके वो ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका करंट टू करंट नहीं होगा, फिक्स टू फिक्स्ड होता है. ठीक है, बार बार यही चीज़ कह रही हूँ. फंड फ्रॉम ऑपरेशन में फिक्स टू फिक्स लेकर चलें. उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा.